दोस्तों सबसे पहले ये स्क्रीन पे चल रहे नगर निगम गया का वीडियो देखिए। पानी से परेशान है हम लोग, पूरा गली के आदमी सब जितना है हम लोग। साफ सफाई नहीं हुआ गया। साफ सफाई क्या होगा, साफ सफाई वही झाड़ू पड़ता है पानी में, फिर वही दिक्कत है बरसात में। कितना देरी बाद पानी निकलता आपका गली में? वो अभी 3-4 एक सप्ताह तक रहेगा। सबके घर डूबा हुआ है? हाँ। कैसे आते जाते हैं आप लोग? उसी पानी में। क्या नाम हुआ? सचिन। ये भी नगर निगम गया क्षेत्र का वीडियो। सकते हैं इस तरह से डूब चुका है, पूरा का पूरा डूब चुका है चारों तरफ। केपी कॉलोनी में ये भी नगर निगम गया क्षेत्र का वीडियो है। ये भी नगर निगम गया क्षेत्र का नगर निगम गया क्षेत्र का वीडियो है। पूरा बेस 3-4 फीट पानी जो है सो आशा सिंह मोड़ का ये तस्वीर है। आशा कल घर आओ सुना आपको वो देखा सब कुछ। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर में केंद्रीय मंत्री का घर हो, जिस शहर में बिहार सरकार के 2-2 मंत्री का घर हो, जहां कमिश्नर का कार्यालय हो, जहां डीएम का कार्यालय हो, जहां शहर के नगर निगम का कार्यालय हो, जहां करोड़ों रुपया नाला की सफाई के लिए पैसा पानी में बहाया जा रहा है। पैसा पानी में बहता तो पानी ऊपर आता ही नहीं, पानी नीचे से निकल जाता। जहां नाले की सफाई के नाम पर सिर्फ कागजों में सफाई की जा रही है, तो उस शहर का क्या होगा? क्या होगा उस नगर निगम कार्यालय का जिसके जिम में पूरे की साफ सफाई है? क्या कहना चाहिएगा उस पदाधिकारी, उस अधिकारी, सफेद पोश नेता जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं? अब आप उन पर क्या उछालोगे, सवाल या कीचड़? अब उछालने वाला जो काम है गया शहर वासियों पर छोड़ देता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। दोस्तों आज बात करूंगा गया शहर का। गया नगर निगम जहां देश के एमएसएमई मंत्रालय के कार्यभार संभालने वाले मंत्री वास करते हैं, बिहार राज्य के कृषि एवं लघु जल संसाधन मंत्रालय संभालने वाले 2-2 मंत्री जहां वास करते हैं, जहां नगर निगम के करोड़ों बजट को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े नेता निवास करते हैं, जहां मगध की धरती पर कमिश्नर और गया जी जिले के जिला अधिकारी रहते हों, उस शहर में एक छोटा सा नाला साफ नहीं हो पा रहा है। उस नाले की साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए गटर में डाले जा रहे हैं, फिर भी वह गटर साफ नहीं हो रहा है। मौसम की पहली बारिश ही नगर निगम का पोल खोल करके रख दिया है और सारे नगर निगम के नेता और पदाधिकारी बेचैन दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहे हैं वो नगर निगम के विभिन्न जगहों पर का वीडियो है, जहां यह साफ दिख रहा है कि नगर निगम का करोड़ों का खर्चा करके सफाई कितनी जबरदस्त तरीके से की गई है। नगर निगम करोड़ों रुपया खर्च करके सफाई कितनी जबरदस्त तरीके से करती है, और सफाई ऐसी हुई उसमें सब कुछ बह रहा है, पैसा बह रहा है, मेहनत बह रहा है, नगर निगम में आए बड़ी बड़ी मशीनें भी काम कर रही है, लेकिन नहीं बह रहा है तो बारिश का पानी नाले में जाने के बजाय सड़क पर बह रहा है। बारिश का पानी जो है नाले के अंदर से निकलने के बजाय पूरी सड़क को चौक चौबंद कर रखा है, जहां से लोगों को आना जाना मुश्किल हो चुका है। चाहे शहर का कोई भी क्षेत्र हो, अमूमन क्षेत्रों में बारिश के पानी का जल जमाव हो चुका है। शुक्र है कि नगर निगम वालों ने ये नहीं कहा कि मैं तो नाली का पानी बहने के लिए नाला साफ करता हूं, बारिश का पानी थोड़ी बहाने के लिए साफ करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रति वर्ष मानसून आती है और बारिश भी होती है। बारिश होती है तो नगर निगम का पोल खुल जाती है। यह यहाँ विशेष चर्चा करने वाली बात यह है कि नगर निगम में सफाई को लेकर के दिन रात बैठकों का दौर चल रहा है, प्लानिंग पर प्लानिंग हो रही है, लेकिन जिसके लिए आईएएस अधिकारी तक तैनात किए जाते हैं, वार्ड में साफ सफाई के लिए कई कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, आम जनता द्वारा वार्ड काउंसलर की चुनाव किए जाते हैं ताकि नगर की, आपके मोहल्ले की साफ सफाई
हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है नगर निगम में पूरी तरह से मुस्तैद है। और मुस्तैदी ऐसी कि सिर्फ कागज़ की खाना पूर्ति की जाती है, अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपते हैं, खबरों में बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है कि हमारा गया तो चमकता गया है। बड़े बड़े सकिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ क्यों नहीं हो पा रहा? यह तमाम सवाल जो है नगर परिषद के उस पदाधिकारी, उस नेता जो गया नगर निगम के महापौर, उप महापौर और उसके ऊपर भी सुपर महापौर हैं, जो इस नगर निगम को कंट्रोल करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। आखिरकार आप कर क्या रहे हैं साहब? जब बारिश की पहली बूंद में आपके शहर डूबा जा रहा है, आपका एक एक करनामे का पोल खोल रहा है, शहर तो छोड़िए साहब, कम से कम अपनी उस कार्यालय को तो बचा लेते डूबने से, जहां पूरी नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, वार्ड काउंसलर, उप महापौर, महापौर, सुपर महापौर, जिस प्रकार के इतने लोग कंट्रोल करने वाले लोग बैठते हैं, कम से कम उनके आने जाने की तो सुदृढ़ व्यवस्था कर लिए होते, अपने आप को भी तो बचा लिए होते। जिसके बगल में कमिश्नर का कार्यालय है, आयुक्त कार्यालय है, जिसके बगल में जिलाधिकारी का कार्यालय है, उसके बाद भी उस कार्यालय का नाला साफ नहीं होता है। वो गया नगर निगम का कार्यालय के चारों तरफ पानी भर जाता है और पानी बह नहीं पाता है और बारिश में डूब जाता है, और अखबारों में हेडलाइन बनता है कि नगर निगम कार्यालय में आम जन हो या कर्मी हो, आना जाना ठप हो गया, क्योंकि बारिश की पहली बूंद गया शहर में आ चुका है। और ये बारिश की पहली बूंद ही आपको आईना के तरह सब कुछ खोल करके दिखा दिया कि गया शहर में किस प्रकार से विकास चल रहा, और उस विकास में भ्रष्टाचार कहां कहां तक डूबा हुआ है, ये भी आपको दिखा दिया है। गया नगर निगम क्षेत्र की जिस प्रकार से वीडियो बाहर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है, यह बयां कर रहा है कि नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है और यहाँ सिर्फ सफाई कागजों में होती है। जितना सफाई सुपर महापौर, उप महापौर, महापौर, विधायक, मंत्री के कपड़ों पर दिखता है, काश वही सफाई अगर काम करने में दिखता तो गया शहर के सड़कों पर एक बूंद पानी नहीं रुका हुआ होता। लेकिन ऐसा होगा क्यों? ये कला तो सारा का सारा वहां दिखाते हैं, अपनी बातों पे कला दिखाते हैं, और कागजों में सबसे बड़ा कला दिखाते हैं कि कागजों में कैसे काम करके नाले की सफाई के नाम पर सारे के सारे पैसे कैसे निकाला जाए। नाले भरे रहें या खाली, इनसे फर्क नहीं पड़ता है। भाई साहब, अपनी जेब को तो भरिए, लेकिन नाला तो खाली कर दीजिए कि पानी निकल जाए। आप जेब भरने के साथ साथ नाला भी भर दे रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है, ये बारिश की पहली बूंद नगर निगम के भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है, या फिर आपातकाल वाली बारिश है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है? ऐसे भी नहीं है कि दिन रात बारिश हुई है, उस बारिश को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। इतनी भी तूफान नहीं आ चुका है कि शहर के शहर बह रहे हैं तो सड़क पे तो पानी बहेगा ही। बाकी आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नाले की सफाई के नाम पर जो काम किया गया है कितना सही है और कितना गलत है। बाकी इस खबर के प्रति बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।